आजकल मार्केट में सब हाईटेक और फ्लैशी बिजनेसेस की बात करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ बेसिक चीजें भी चाहिए, जैसे स्टील ट्यूब्स और पाइप्स। यहाँ पाइप मैन्युफैक्चरर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कंपनी है जो इन सभी चीजों पर फोकस करती है, एंड गेस व्हाट, अब ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी में है। स्कोडा ट्यूब्स एक स्टेनलेस स्टील और पाइप्स मैन्युफैक्चरर काफी जल्द लेकर आ रही है अपना 220 करोड़ रुपीस का आईपीओ। 14 इयर्स के सीमलेस और वेल्डेड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस के बाद ये कंपनी स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने आ रही है। हाल ही में फरवरी 2025 में सिमिलर बिजनेस वाला एक आईपीओ आया था पीएस राज स्टील्स का, जिसने मार्केट में एक ढीली ढाली एंट्री की थी। अब देखना यह है कि क्या स्कोडा ट्यूब्स अपने आईपीओ से धमाका मचा सकती है या फिर नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा, तो देर किस बात की, लेट्स चेक आउट द आईपीओ डिटेल्स। फ्रेंड्स, स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ ओपन हो रहा है 28 मई को एंड क्लोज होगा 30 मई को। इनके शेयर्स का प्राइस बैंड है 130 से 140 रुपीस पर शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीस पर शेयर। मिनिमम लॉट साइज है 100 शेयर्स का, यानी एक इन्वेस्टर को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम 14,000 रुपीस इन्वेस्ट करना होगा। ये आईपीओ फुल्ली फ्रेश इशू है, यानी कंपनी ने कैपिटल रेज करने के लिए फ्रेश शेयर्स इशू किए हैं। अब इस आईपीओ से जनरेटेड प्रोसीड्स का कैसे यूज किया जाएगा, इससे समझ लेते हैं। 76.99 करोड़ रुपीस को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें इनके सीमलेस और वेल्डेड ट्यूब्स और पाइप्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान है। 110 करोड़ रुपीस को इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, फंडिंग के लिए, और बाकी पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे। बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं। इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन और लो पर कैपिटा स्टील के यूज की वजह से स्टील इंडस्ट्री के पास बहुत लंबा रनवे है ग्रो करने के लिए, स्पेशली जब हम इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ पोटेंशियल को देखें तो FY 18 से 23 के बीच स्टील डिमांड का ग्रोथ जीडीपी से ज्यादा था। बस FY 20 into 21 में थोड़ा स्लो डाउन आया था ड्यू टू ऑटो इंफ्रा स्लम्प और कोविड लॉकडाउन्स। स्टील इंडस्ट्री इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसकी परफॉर्मेंस जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे मैक्रो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जब जीडीपी बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में स्टील की डिमांड भी बढ़ती है। FY 22 से 24 में डिमांड काफी स्ट्रांग रही, स्पेशली ड्यू टू गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ऑटो कंज्यूमर सेक्टर्स से राइजिंग डिमांड। नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 का टारगेट है स्टील प्रोडक्शन 300 मिलियन टन तक ले जाना बाय 2030 और स्टील एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम भी इसको सपोर्ट कर रही है विद 1.97 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे रोड्स, रेलवेज, इरिगेशन एटसेट्रा स्टील डिमांड का 30% कवर करता है। जल जीवन मिशन जैसे स्कीम्स से पाइप्स एंड ट्यूब्स की डिमांड भी स्ट्रांग है। इंडिया स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन में भी ग्रो कर रहा है और डिमांड FY 29 तक 5.5 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। अब इन सभी फैक्टर्स का फायदा उठा सकती है स्कोडा ट्यूब्स, लेकिन स्कोडा ट्यूब्स एग्जैक्टली करती क्या है समझते हैं। स्कोडा ट्यूब्स ना एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स और पाइप्स का मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इनके प्रोडक्ट रेंज में शामिल हैं सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स, वेल्डेड ट्यूब्स, पाइप्स। ये सब हैं अंडर 5 प्रोडक्ट लाइंस: स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स, स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील सीमलेस U ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब्स और U ट्यूब्स। स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स को स्कोडा ट्यूब्स ब्रांड के अंडर मार्केट करती है। स्कोडा के स्टेनलेस स्टील सीमलेस और वेल्डेड ट्यूब्स ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, फार्मा, पावर, रेलवेज जैसे सेक्टर्स में यूज होते हैं। इनका एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के मेहसाना में है, जिसमें हॉट पियर्सिंग मिल भी है, जिसका कैपेसिटी 20,000 मेट्रिक टन पर एनम है। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए अपना कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। सीमलेस वेल्डेड ट्यूब्स के अलावा ये कंपनी जॉब वर्क सर्विसेज से भी रेवेन्यू कमाती है और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में सेल करते हैं। बट
रॉ मटेरियल मेनली इंडियन सप्लायर्स से लेते हैं। इनके रेवेन्यू स्ट्रीम को देखा जाए तो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स, और नेक्स्ट है अदर्स, जिसमें मदर हॉलो और स्क्रैप के सेल्स इंक्लूडेड हैं। मदर हॉलो एक सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब होता है जो डिफरेंट पाइप और ट्यूब प्रोडक्ट्स बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सेल ऑफ वेल्डेड ट्यूब्स और पाइप्स और सर्विसेज के सेल्स से इनका लेस देन 1% का ही रेवेन्यू आता है। तो चलिए अब इस कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख लिया जाए। तो सबसे पहली की स्ट्रेंथ है ग्रोइंग स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्कोडा अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को लास्ट 4 इयर्स से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और यही इनका फ्यूचर के लिए विजन भी है। कंपनी के पास फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं और ये इसलिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाते हैं, जिससे इनके फाइनल प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर मिल सके। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन एंड इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल इज द नेक्स्ट स्ट्रेंथ। सो कंपनी सीमलेस और वेल्डेड ट्यूब्स और पाइप्स बनाने में स्पेशलाइज करती है, सिर्फ एक मेटल कैटेगरी में जो है स्टेनलेस स्टील। इस एक ही मेटल पर फोकस करने की वजह से चाहे डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल कस्टमर्स, स्कोडा ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोडक्ट सेल्स में काफी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है। जी हाँ, अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में अच्छे खासे एक्सपीरियंस के वजह से कंपनी कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को एक्यूरेटली समझकर उनका रिस्पांस देने में एक्सपर्ट बन गई है। इस वजह से कंपनी कस्टमाइज्ड स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स अलग अलग लेंथ, बेंडिंग, थिकनेस और ग्रेड्स में ऑफर कर पाती है जैसे कस्टमर चाहता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। सो स्कोडा ट्यूब्स के प्रोडक्ट्स ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन जैसे डाइवर्स सेक्टर्स में यूज होते हैं इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में। डोमेस्टिक मार्केट में ये स्टॉकिस्ट्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियरिंग कंपनीज को सप्लाई करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र बेस्ड एक एक्सक्लूसिव स्टॉकिस्ट भी है। यूएस मार्केट में भी एक ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट के थ्रू एक्सपोर्ट होता है। FY25 के लिए कंपनी के 232 एक्टिव कस्टमर्स हैं और FY24 में कंपनी ने 16 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। दिसंबर 2024 तक एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 101 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन था, यानी टोटल रेवेन्यू का 27.96%, जिसने उनके बिजनेस को सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क से डाइवर्सिफाई करने में मदद की है। फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्ट्रेंथ है। स्कोडा ट्यूब्स ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। इनका रेवेन्यू FY22 में 194.02 करोड़ से बढ़कर FY24 में 399.86 करोड़ रुपीस हो गया, जो 27.26% CAGR से ग्रो हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 18.3 करोड़ रुपीस तक पहुंचा, 123.64% के CAGR के साथ। इन स्ट्रेंथ्स के बावजूद इनके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, आइए देखते हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव एंड फ्रैगमेंटेड स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स इंडस्ट्री। सो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स इंडस्ट्री काफी कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड है, जहां बड़े प्लेयर्स के साथ साथ काफी छोटे प्लेयर्स भी अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में मौजूद हैं। स्टील एक कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है और इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स कम होने की वजह से किसी भी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपटीशन का प्रेशर बना रहता है। स्टील ट्यूब्स और पाइप्स की डिमांड साइक्लिकल होती है क्योंकि ये एंड यूजर इंडस्ट्रीज जैसे रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल एटसेट्रा के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स पर डिपेंड करती है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू इन्हीं सेक्टर्स से आता है और क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड कम होती है, रेवेन्यू नई इन्वेस्टमेंट से ही जनरेट होता है। नेक्स्ट है लेवरेज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। स्कोडा का कैपिटल स्ट्रक्चर लेवरेज्ड है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए ज्यादा लोन लिया हुआ है। मार्च 31, 2024 तक कंपनी को ओवरऑल गियरिंग रेशियो 3.2x था, जो मार्च 31, 2023 के 3.12x से हायर था। कंपनी का वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन ज्यादा था FY24 में। इसका मतलब है कंपनी ने अपने काम के लिए काफी लोन लिया हुआ है। वो अपने लोन का इंटरेस्ट देने में ठीक ठाक पोजीशन में ही है, लेकिन पूरा लोन चुकाने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि लोन अमाउंट कंपनी के कैश के मुकाबले ज्यादा है। टॉप 10 कस्टमर्स कंसंट्रेशन भी एक रिस्क है। स्कोडा ट्यूब्स के लिए एक बड़ी वीकनेस ये है कि इनका बिजनेस उनके टॉप 10 कस्टमर्स पर सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है। दिसंबर 31, 2024 तक के 9 मंथ्स में कंपनी का 57.78% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स से आया था और सबसे बड़ा
कस्टमर अकेले ही 18.5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, तो जरा सोचिए अगर इनमें से कोई भी एक कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल कर दे, बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो जाए या फिर डिमांड कम हो जाए, तो कंपनी के रेवेन्यू और फाइनेंशियल कंडीशन पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही कंपनी के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, सिर्फ परचेज ऑर्डर्स होते हैं और ये कभी भी कैंसिल हो सकते हैं। यूजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेल्डेड पाइप्स डिस्पाइट लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट रिस्क, तो स्कोडा ट्यूब्स अपने वेल्डेड पाइप्स की कैपेसिटी पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जबकि उनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी लो है। FY24 के 9 मंथ्स तक सिर्फ 8.46% कैपेसिटी ही यूज हुई और वेल्डेड प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 0.62% था। फिर भी कंपनी फिस्कल 2026 तक वेल्डेड पाइप्स की कैपेसिटी 12,130 MTPA से बढ़ाने का प्लान कर रही है। ये इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करे या नहीं, इसमें रिस्क है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओनली। अब स्कोडा ट्यूब्स का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सिर्फ एक ही फैसिलिटी पर डिपेंड करता है, जो मेहसाना गुजरात में लोकेटेड है। सोचिए अगर किसी भी वजह से ये यूनिट स्लो हो जाए या टेम्पररी शट डाउन हो जाए बिकॉज ऑफ मशीनरी फेलियर, पावर इशू, नेचुरल डिजास्टर या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, तो पूरा बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। फिलहाल कोई दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, इसलिए ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस का रिस्क हाई है। जब तक नई फैसिलिटी रेडी नहीं होती, कंपनी की परफॉर्मेंस इसी एक यूनिट पर डिपेंडेंट रहेगी, जो उनके ऑपरेशंस और फाइनेंशियल्स के लिए एक बड़ी वीकनेस है। नेक्स्ट है लो प्रॉफिट मार्जिन्स। सो डिस्पाइट कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यहाँ एक चीज पॉइंट आउट करने वाली है कि स्कोडा ट्यूब्स के प्रॉफिट मार्जिन्स लो रहे हैं। FY22 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी का EBITDA मार्जिन 5.15% से बढ़ के 16.79% तक गया है, लेकिन ये मार्जिन्स अभी भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम हैं। सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट रॉ मटेरियल्स का है, जो टोटल एक्सपेंस का 75% से 94% तक होता है। कंपनी फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, जो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स को और प्रेशर में डाल सकते हैं। आगे चलकर अगर मार्जिन सस्टेन नहीं हुए तो नेट प्रॉफिट्स पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अब ये थे स्कोडा के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। नेक्स्ट इनके पीयर कंपैरिजन को देखते हैं। स्कोडा ट्यूब्स को उनके पीयर्स से कंपेयर करते हैं। रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड, सूरज लिमिटेड। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को चलिए देख लेते हैं। सो रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स सबसे आगे है विद अ रेवेन्यू ऑफ 5059.09 करोड़। उसके बाद आती है बारी वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स की, जो 802.19 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ स्कोडा ट्यूब्स सेकेंड लास्ट पोजीशन में है विद अ रेवेन्यू ऑफ 399.86 करोड़ रुपीस। रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी हाई है कंपेयर टू स्कोडा ट्यूब्स। रत्नामणि के 48,000 टन्स वर्सेस स्कोडा ट्यूब्स के 11,088 टन्स की कैपेसिटी, तो ये रेवेन्यू में डिफरेंस समझ आता है। अब EBITDA को देखें तो सिमिलर पैटर्न है। रत्नामणि सबसे आगे है विद EBITDA ऑफ 897.11 करोड़ रुपीस और फिर है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स जो 146.31 करोड़ रुपीस के EBITDA पर है और थर्ड नंबर पर है स्कोडा ट्यूब्स जिनका EBITDA 58.79 करोड़ रुपीस है। ये तो इनके रेवेन्यू फिगर से कंसिस्टेंट है, लेकिन कंपैरिजन के लिए EBITDA से बेटर है EBITDA मार्जिन को देखना, ताकि ये पता चले कि कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर पा रही है या फिर नहीं। पर इस केस में सबसे आगे है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स विद EBITDA मार्जिन ऑफ 18.24%, फिर रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स 17.73%, उसके बाद है स्कोडा ट्यूब्स 14.7%। EBITDA मार्जिन होल्ड करते हैं। अपने वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस की वजह से ये दोनों कंपनीज स्कोडा से ज्यादा ऑपरेशनली एफिशिएंट हैं, लेकिन स्कोडा अपने पीयर्स को अच्छा मुकाबला दे रहा है। अब इनके रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE को देखें तो इंटरेस्टिंगली वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन सबसे आगे है विद 67.11%, फिर है स्कोडा 28.77%। यानी ये दोनों अपने शेयर होल्डर्स के इक्विटी को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पा रहे हैं टू जनरेट इनकम फॉर देयर शेयर होल्डर्स। बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE में मार्केट के टॉप लीडर्स रत्नामणि और वीनस पाइप्स आगे हैं, जो ज्यादा ऑपरेशनली एफिशिएंट हैं, और स्कोडा की ROCE है 15.92%। और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो को देखें तो
नाउ स्कोडा ने यहाँ लीड लिया है विद अ 4.9 फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ये दिखाता है कि स्कोडा अपने फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज करके सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहा है मच बेटर देन इट्स पियर्स। वेल ओवरऑल स्कोडा अपने पियर्स को अच्छी टक्कर दे पा रहा है। तो चलिए अब इनके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू को देखें तो FY22 में 194.02 करोड़ से FY24 में 399.86 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, यानी कि 43.56% CAGR। वेल इसके पीछे क्या रीजन है? प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई, एक्सेस मदर हॉलोस की सेल्स स्टार्ट की गई FY23 से, और तो एक्सपोर्ट्स भी हेवीली इंक्रीज किए गए हैं। जर्मनी, नीदरलैंड्स जैसे कंट्रीज में काफी सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं ओवर फिस्कल्स 23 एंड 24। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर देखें तो क्योंकि ये और भी इंप्रेसिव है, जहां FY22 में प्रॉफिट सिर्फ 1.6 करोड़ था, वहीं FY24 में 18.3 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया एट अ 2-year CAGR ऑफ ऑलमोस्ट 235%। बट वेट, अगर आप FY25 के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को देखें तो वो 24.91 करोड़ पर है, जो फुल FY 2024 से ज्यादा है। फिस्कल 2023 में स्कोडा ट्यूब्स ने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया, जब इन्होंने मदर पर हॉलोस की प्रोडक्शन स्टार्ट की, और इससे एक्सटर्नल सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी थोड़ी रिड्यूस हुई, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी। की रेशियोज को देखा जाए तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ FY24 में ये 28.77% है, जो FY22 में सिर्फ 4.68% था। ये उनके कंसिस्टेंट प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ से हुआ है, जिससे कंपनी अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पा रही है शेयर होल्डर्स के लिए इनकम जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो ROCE भी 15.92% है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हाई, डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.19 का, जो सिग्निफिकेंट रिलायंस दिखाता है कंपनी के बोरिंग्स पर। वेल काफी रिस्की हो सकता है ये, एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को भी लिमिट करता है। तो फ्रेंड्स, ये था स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड का आने वाले IPO का एक थरो एनालिसिस। स्कोडा के फाइनेंशियल्स कंसिस्टेंट हैं विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एक्सपेंशन। इसके प्रमोटर्स के एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन और डाइवर्स प्रेजेंस इन्हें इंडस्ट्रियल डिमांड का फायदा उठाने में मदद कर सकती है। बट कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री और लो प्रॉफिट मार्जिन इनके लिए चैलेंज हो सकते हैं। वेल अब देखना ये है कि ये कंपनी अपने IPO से क्या क्या अचीव कर सकेगी। वेल आपके लिए हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कंपनी की RHP अटैच कर दी है, तो क्या आप इस IPO में इन्वेस्ट करोगे? अगर हाँ तो कमेंट करो यस। वेल फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.